जैसे कि आज हम आपको सोने से बनने वाली चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, वैसे ही उससे पहले ये भी जान लीजिए कि सोना आखिर आता कहां से है। सोना जमीन या फिर पहाड़ को खोद कर निकाला जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कहीं तो बहती नदी के कंकड़ में भी सोना मौजूद होता है, यानी कि सोना कहीं भी पाया जा सकता है। बस इतना है कि कहीं कहीं सोना ज्यादा मात्रा में पाया जाता है तो कहीं इसके बिल्कुल छोटे कण पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस नदी के पानी को प्रोसेसिंग प्लांट की मदद से छानकर उसमें से सोना निकाला जा रहा है। भले ही साइज में छोटे हो, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि सोने का एक छोटा सा कंकर भी अच्छी खासी कीमत में मिलता है। और यहाँ तो इस तरह के छोटे छोटे बहुत से सोने के कंकड़ जमा करके लाए जाते हैं ताकि इन्हें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजा जा सके। अब हम आपको ले जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो कि अफ्रीका में स्थित है। और यहाँ सबसे पहले तो सोने के छोटे बड़े जितने भी टुकड़े होते हैं उन्हें हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अच्छी तरह से धोया जाता है और फिर उन सोने के कंकड़ को मेल्ट कर एक समान छोटे छोटे दानों में कन्वर्ट कर इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद ही आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। अगर हम सोने के बिस्किट बनाने के बारे में बात करें तो इसकी दो प्रक्रिया होती है। सबसे पहले तो वह जो सोने के छोटे छोटे दाने होते हैं उन्हें सोने के बिस्किट बनाने वाले बॉक्स में डालकर हीटिंग चैम्बर में भेज दिया जाता है। फिर कुछ देर बाद हमें वह छोटे छोटे सोने के दाने एक बड़े से बिस्किट के आकार में देखने को मिलते हैं। फिर इन चमकते सोने के बिस्किट को उठाकर ठंडा करने के लिए पानी में डाल दिया जाता है। जब सोना ठंडा हो जाता है तो बारी आती है इसके ऊपर हॉलमार्क लगाने की, जो कि ऑटोमेटेड हॉलमार्क मेकिंग मशीन की मदद से पलक झपकते ही हो जाता है। कई बार कुछ गलत आकार में बने बिस्किट को फेंकने की गलती बिल्कुल नहीं की जाती, क्योंकि इन्हें वापस से पिघलाकर बिल्कुल परफेक्ट बिस्किट का आकार दिया जाता है। ये सोने के बिस्किट मार्केट में चल रही सोने की रेट में बिकते हैं। दोस्तों, ये बात तो हो गई सोने के बिस्किट बनाने की। अब हम आपको सोने से बनने वाली एक ऐसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप में से अधिकतर लोग पहने हुए हैं, और वह है सोने से बनने वाली चेन। वैसे तो पहले के समय में कारीगरों के लिए सोने की एक छोटी सी चीज बनाना भी पहाड़ चढ़ने जितना मुश्किल हुआ करता था। उन्हें सोने को पिघलाने से लेकर चेन का डिजाइन देने तक सारा काम अपने हाथों से करना होता था, जो कि बहुत मुश्किल होता था। सबसे पहले तो उनको सोने को पिघलाकर उसकी छोटी छोटी रोड बनाई जाती थी और फिर उस रोड को रोलर मशीन से बार बार गुजार कर पतले से तार के रूप में बदल दिया जाता था। हालांकि तार उतना भी पतला नहीं हो पाता था, इसलिए पुराने समय में डाई मशीन की मदद ली जाती थी, जिसके लिए पहले तार को बड़े छेद से खींचते थे और फिर छोटे और उसके बाद उससे भी छोटे छेद से खींचकर तार को और पतला करने का काम होता था। जब तार पतला हो जाता था तो उसे लपेट लपेट कर स्प्रिंग की तरह आकार दिया जाता था और फिर धारदार चीज का इस्तेमाल करते हुए इस सोने की स्प्रिंग को कुछ इस तरह काटते थे। अब आप देख सकते हैं कि काटने के बाद यह रिंग के आकार में हो गए हैं। इसके बाद इन रिंग को आंख से मेल्ट कर आपस में एक एक करके जोड़ दिया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि पहले के समय में जब हाथों से चेन बनाई जाती थी तो कितनी मेहनत लगती थी। अब तो ज़माना एडवांस हो गया है और एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनों से घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। तभी तो सोने की चेन को डिज़ाइन करने से लेकर उसके जॉइंट्स को मजबूती देने तक हर एक काम बहुत ही आसानी से चुटकियों में कर दिया जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यह रोबोटिक मशीनें लगातार सोने के पतले पतले तारों को बड़ी बारीक से जोड़कर चेन का आकार दे रही है और यह सब कुछ इतनी परफेक्ट तरीके से हो रहा है कि देखने वाला तो बस देखता ही रह जाए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब मशीनें सोने की चेन को पूरी तरह से बनाकर तैयार कर देती है तो उसे ऐसे ही नहीं भेज दिया जाता, बल्कि वर्कर्स बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं और परखते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है, क्योंकि यह मामला सोने का है और हल्की सी गड़बड़ भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए जहाँ कहीं भी चेन में खराबी होती है तो उस चेन को दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज दिया जाता है। बहुत सारे लोग तो बोलेंगे कि सोने की चेन बनाने में तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शानदार डिज़ाइन वाले सोने के हार किस तरह बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको बता दें कि सोने की इन खूबसूरत हार को बनाने के लिए किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि इन हार को बनाने के लिए केवल हाथों की कारीगरी ही काम आती है, क्योंकि इसमें काफ़ी बारीक काम होता है जिसे मशीनों के लिए कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, सोने का हार बनाने के लिए कारीगर सबसे पहले सोने के कच्चे पदार्थ जैसे कि सोने की चेन, सोने का तार और सोने के छोटे छोटे दाने, ये सारी चीज़ लेकर गले का हार बनाना शुरू करते हैं।
कलाकार जिस डिजाइन का हार बनाना चाहता है वो उस डिजाइन से जुड़े छोटे छोटे टुकड़े पहले से ही तैयार करके रख देता है, जिन्हें चिपकाने वाले गत्ते के ऊपर एक एक करके लगा दिया जाता है ताकि जो चीज़ जहां लगाई जाए वो वहीं चिपक जाए। जैसे ही हार का डिज़ाइन तैयार हो जाता है उसके बाद कारीगर इन सभी टुकड़ों और सोने की चेन को आपस में जोड़ने के लिए एक चिपकाने वाले पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और कुछ देर बाद यह चिपकने वाला पेस्ट सूखकर एक मोटी परत का रूप ले लेता है, जिसके बाद हार को आगे के प्रेशर से मुलायम करके उसे ऊपर उठाकर अलग कर देते हैं और फिर आपका खूबसूरत सा दिखने वाला हार बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, अब बारी आती है हाथों में पहने जाने वाले सोने के कंगन और ब्रेसलेट की, जिन्हें महिलाओं को पहनना खूब पसंद होता है। सबसे पहले तो सोने के छोटे छोटे दानों को एक हीटिंग चेंबर में डालकर अच्छी तरह से पिघलाया जाता है और फिर पिघले हुए सोने के इस लिक्विड को लोहे के फ्रेम में डालकर ऐसे एक पत्ती का आकार दे देते हैं। दोस्तों, फिर सोने की पत्ती को हथौड़े से पीट पीट कर पतला कर दिया जाता है, जिसके बाद इस पत्ती को रोलर मशीन से दबाया जाता है ताकि यह पत्ती और ज़्यादा पतली और लंबी हो सके। अगर कोई हाई प्रेशर वाली मशीन है तो उसकी मदद से भी यह काम आसानी से किया जा सकता है। और जैसे ही यह पत्ती पतली हो जाती है उसके बाद इसे काट कर 2 टुकड़ों में बांट दिया जाता है और इन्हें फिर से रोलर मशीन में डालकर पतला और लंबा किया जाता है। उसके बाद इन दोनों पत्तियों को जोड़कर आंख की मदद से एक साथ मिला देते हैं और फिर इन्हें गोल्ड फ्रेम में डालकर कंगन के आकार में गोल बना देते हैं। इन सब के बाद कंगन को अच्छी तरह से चमका दिया जाता है। अभी इन प्लेन कंगन पर डिजाइन बनाने के लिए CNC मशीन की मदद ली जाती है। यह मशीन कंगन को किसी भी तरह का खूबसूरत डिजाइन दे सकती है। दोस्तों, अब आप लोगों ने अक्सर यह चीज़ देखी होगी कि कई सारे लोग सोने से अपना नाम लिखवाते हैं या फिर कई सारे लोग सोने की अलग अलग तरह की चीज़ें बनवाते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये सब आखिर कैसे होता होगा? तो आपको बता दें कि यह सब लेज़र मशीन की मदद से होता है। लेज़र टेक्नोलॉजी के द्वारा सोने की प्लेट पर कटिंग करके बिल्कुल परफेक्ट शेप तैयार किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि कैसे सोने की प्लेट के ऊपर लेज़र की बीम का इस्तेमाल करके इसे काटा जा रहा है। अब इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप सोने के किसी भी खूबसूरत डिज़ाइन को बनवा सकते हैं, फिर चाहे वह डिज़ाइन फूलों का हो या फिर पत्तियों का या फिर किसी भी तरह का मोहर हो। यहाँ तक कि अगर आप सोने की प्लेट पर अपना नाम भी बनवाना चाहते हैं तो यह भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बस आपको कंप्यूटर में उस डिज़ाइन को सेलेक्ट करना है और फिर कंप्यूटर से उस लेज़र मशीन को अटैच कर देना है, जिसके बाद लेज़र मशीन के अंदर आप जितनी मोटी और चौड़ाई वाला अपना डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं उसी हिसाब से सोने के टुकड़ों को रख देना है, जिसके बाद सारा काम मशीन खुद से कर देती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये जेवर बनाने वाली मशीनें तो कोई जादू से कम नहीं है। तो दोस्तों, आपको सोने से जेवर बनने वाली ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।